साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये है शुक्रवार का, मतलब कि कल का ब्लॉग है। आज शनिवार को ये ब्लॉग आएगा। तो यहाँ पर डूडल की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है और उसको फिर से जब वो टॉयलेट कर रही है तो ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पर ये दूध नहीं पी रही 2 दिन से, फिर से इसने खाना छोड़ दिया है। तो इस तरह से फिर से इसको दूध या खाना खिलाना पड़ रहा है हाथ से। तो यहाँ पर जब तक इसको थोड़ा सा हाथ से ना खिलाए ना तब तक ये खाती नहीं है। फिर उसको खाना देकर मैं आ गई थी, क्योंकि उसने दिन में भी नहीं खाया। उसको दिन में बुखार था तो उसको पैरासीटामोल जो होती है ना उसका आधा टुकड़ा, मतलब एक टैबलेट में से आधा तोड़कर उसको दे दिया था। तो उसका बुखार उतर गया है। डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने कहा है ठीक है फिर से लेके आना, देखते हैं क्या दिक्कत होती है। तो हमने बोला ठीक है कल लेके जाएंगे, क्योंकि अभी जो मैं ये वाला व्लॉग आप देख रहे हो ये शाम से शुरू कर रही हूँ मैं। करीब 7 साढ़े 7 बजे से ये व्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डूडल को दूध दे के आ गई थी, उसके बाद आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं आज जो बना रही हूँ वो चिकन बना रही हूँ। अब चिकन बना रही हूँ तो आप लोगों के बहुत से कमेंट आएंगे मेरे पास कि अरे पूजा भी करते हो चिकन भी खाते हो। तो मुझे जो ये कमेंट करते हैं और जो ऐसा सोचते हैं वो लोग मुझे ये बता दें कि जिसके घर में पूजा होती है क्या वो चिकन नहीं खाता है? जो पूजा करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो है क्या आज के टाइम में ना 100 में से 90% चिकन खाते हैं और वो पूजा भी करते हैं। तो क्या वो पूजा करते तो चिकन छोड़ दे, या चिकन छोड़ दे इसलिए पूजा, चिकन खा रहे हैं इसलिए पूजा छोड़ दें? पता नहीं इंसान कैसी कैसी सोच रखते हैं और कैसा कैसा दिमाग रहता है। मतलब कि वो नहीं खा रहे हैं और हो सकता है वो खा भी रहे हैं, लेकिन कमेंट उनको ऐसे करना है कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और भी मेरी एक वीडियो है, मतलब मेरा मिनी ब्लॉग है जो कि अभी अच्छा चल रहा है, उसमें भी मेरे बहुत से कमेंट आ रहे हैं। उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले ये नया चॉपर मैंने निकाल लिया है। आज इसी को ही ट्राई किया है मैंने। प्याज बहुत अच्छे से चॉप हो गई और बहुत अच्छे से ये चलता भी है। तो यहाँ पर 2 प्याज ले ली थी मैंने और देख रहे हो आप बहुत अच्छा, मैंने पहले भी चॉपर यूज़ किया है लेकिन ये मुझे अच्छा लगा है। उसके बाद मैंने बहुत बार आप लोगों को चिकन की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि हम मेरे ब्लॉग के साथ मेरे साथ नए जुड़ते हैं, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर मेरे 128 सब्सक्राइबर नए आए हैं। तो फिर उनको भी जानना है कि मैं अपने घर में किस तरह से खाना बनाती हूँ, किस तरह से वो करती हूँ। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं चिकन की रेसिपी दे रही हूँ। 2 प्याज को मैंने चॉप कर लिया था और तेल में अच्छे से भूनकर और उसमें मैंने चिकन छोड़ दिया है, वो भुनता रहेगा। इतने हम टमाटर यहाँ पर काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही टमाटर लिया है, टमाटर बहुत कम डालती हूँ, और लहसुन डालकर मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है, एक ही टमाटर। इसको भी अच्छे से भूनने देंगे। उसके बाद चिकन मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और इसमें मिर्ची पाउडर डाला है। इन अच्छे से डाल के सारे मसालों को और पका लेंगे। इसमें साबुत मसाला, गरम मसाला मैंने साबुत नहीं डाला है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर और नमक डालकर इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे जब तक ये चिकन तेल नहीं छोड़ देता। अभी थोड़ा मैंने पानी डाला है इसमें, इसी पानी में इसको पकाएंगे। थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। इतने मैंने सोचा है कि चलो अपना धनिया जो रखा है, धनिया पत्ती, इसको साफ़ कर लेते हैं और इसको काट कर रख लेते हैं, साइड हटा देते हैं, क्योंकि और भी काम करना है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने भुनने के लिए रख दिया, सारे मसाले डालकर, हल्का सा पानी डालकर, नमक डालकर वो भुनता रहेगा। यहाँ पर मेरा धनिया अच्छे से मैंने काट लिया है, बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया था धनिया पत्ती को। फिर देखिए चिकन ने तेल छोड़ दिया है, अच्छे से भुन गया है। अब इसमें पानी और डालकर, जितना आपको अपने हिसाब से ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालकर इसको पकने देंगे। आप जितना मीडियम आंच पे इसको पकाओगे ना चिकन, उतना ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर चिकन को साइड गैस पे रख दिया है, वो बनता रहेगा। यहाँ मैं आटा लगा लूँगी। अभी मुझे दाल भी
तो आटा लगा के रख दूँगी मैं साइड, क्योंकि मुझे दाल भी बनानी है। चिकन बनाया है जो अपने लिए बनाया है, और मम्मी की तबीयत ख़राब है, जो मेरी मम्मी है उनकी तबीयत ख़राब है। सुबह हॉस्पिटल लेके गए थे मम्मी को, और उसके बाद अभी मम्मी घर पे ही है, तो मम्मी का खाना मुझे बनाना है। तो सबसे पहले जो है मैंने चिकन के तड़का लगा दिया था, फिर आटा भी लगा के रख दूँगी, फिर बारी आती है दाल बनाने की। तो यहाँ पर जो दाल बनाऊँगी वो मम्मी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि चिकन नहीं खाएगी मम्मी, इसीलिए। तो यहाँ आटा लगा के साइड हटा देती हूँ, और अब मैं ले लेती हूँ कौन सी दाल बनाऊँगी मैं, मूंग मसूर की बिल्कुल पतली सी दाल जो बनती है ना, वो बनाऊँगी मम्मी के लिए, क्योंकि रोटी नहीं खाई जाएगी उनसे। जो गाढ़ी दाल या वैसे दाल बन जाएगी, थोड़ी पतली बनेगी तो दाल में रोटी भिगोकर तब खा लेंगी वो। तो तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है मम्मी की। डॉक्टर ने MRI के लिए बोला है, तो वो भी देखते हैं। 3 दिन की दवाई दी है मम्मी को, अगर आराम नहीं हुआ तो फिर उनका MRI करवाना है। तो यहाँ पर दाल चढ़ा दी थी, यहाँ पर चिकन बन रहा है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, मैं हॉस्पिटल चली गई थी मम्मी के साथ, और भी बहुत से काम थे, और फिर दिमाग भी ठीक नहीं था जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो ये जब सुबह मैं नहाई तो कपड़े मैंने धो लिए थे, क्योंकि ये कलर छोड़ते हैं, तो ये मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। एक ब्लैक सूट है, उसका भी कलर निकलता है, जो कि मैं कपड़ों के साथ नहीं धो सकती हूँ मशीन में डालकर। एक मैं देखा होगा आपने, ब्लू कलर का सूट है, जिसको मैं कपड़ों के साथ नहीं धो सकती, ये वाला, क्योंकि ये भी कलर छोड़ता है। इसलिए जब मैं सुबह नहाई तभी दोनों धोकर मैंने, और नल जो है उस पे टांग दिए थे, तो पानी तो सारा इसका निचड़ गया है, मतलब सारा सूख गया है। अब सिर्फ हवा लगानी है, तो मैंने सोचा इनको यहीं डाल देते हैं, रात के टाइम सुबह तक सूख जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा पहले कुछ रखा हुआ था जो बेडशीट से ढका हुआ था, वो यहाँ आ गया। ये 2 कूलर रखे हुए मैंने, उसके ऊपर बेडशीट ढक दिए ताकि बेकार ना लगे। तो वो छोटे रूम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बड़े रूम में अब टीवी लग चुका है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में रोटी बनाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो रोटी बनाकर मैं मम्मी को दे आऊँगी, जैसे कि मैंने बोला मम्मी की तबीयत ख़राब है। दिन में मैंने मम्मी को खिचड़ी बनाकर दे दी थी, तो खिचड़ी खा ली थी उन्होंने। लेकिन अभी मैंने सोचा, खिचड़ी का क्या होता है ना, बिल्कुल हल्की होती, खाओ और पेट खाली हो जाता, मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ खाया नहीं। तो शाम के टाइम फिर मैंने सोचा मम्मी के लिए दाल और रोटी बना देती हूँ, वो अच्छी भी लगती है और हल्का भी खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी के लिए रोटी बनाकर और दे आऊँगी मैं। पास में ही रहती है मम्मी, ज़्यादा दूर नहीं रहती है, और कभी ऐसा होगा तो मम्मी से भी मिलवाऊँगी आपको। लेकिन मेरे ना हाथ पैर फूल गए, मतलब मम्मी की तबीयत देखकर ना मुझे बहुत अजीब सा हुआ। पूरे दिन मेरा मन ठीक नहीं था। फिर हस्बैंड आ गए, यहाँ पर 9 सवा 9 का टाइम होगा रात का। तो फिर मैंने रोटी बनाकर और मैं मम्मी को देने चली गई। हस्बैंड आ गए थे, उनसे कुछ बात चल रही थी, मम्मी के बारे में ही बात चल रही थी कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको पता है, वो मिल के भी आए हैं, लेकिन फिर शाम होते जैसे कि 3-4 घंटे वो नहीं आए हैं घर में। तो फिर मैं बता रही थी कि मम्मी को ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैं खाना देने के लिए चली गई। यहाँ पर मम्मी का खाना लेके जा रही हूँ। और मम्मी अकेली नहीं सोती, बेटा है मेरा, वो भी सोता है मम्मी के पास ही। जैसे कि मैंने बोला कभी मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर चिकन बनकर तैयार था। लास्ट में मैंने धनिया पत्ती डाल दी है, और सच में ये बहुत टेस्टी बना था। सच में मेरे हस्बैंड खुद बोल रहे थे कि रात जो चिकन बनाया, मतलब दूसरे दिन, आज सुबह जब वो बात कर रहे थे तो कह रहे थे तो चिकन बहुत अच्छा बना था। उसके बाद फिर ये मैंने अपने लिए रोटी बनाई है। वो पहले जल्दी बनाकर मम्मी को दे आई थी, फिर ये हमने अपने लिए रोटी बनाई है। और रोटी तो आटा तो फूला फूले रोटी बनती है, आटा इतना अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर रात को एक टाइम डूडल को घुमाने ले जाते। ये तब का टाइम है जब खाना वाना खा लेते, रात को डिनर कर लेते हैं, उसके बाद इसको घुमाना पड़ता है। तो वहीं पे हस्बैंड घुमाने ले जाते हैं, थोड़ी देर 10-15 मिनट ये घुमाते हैं, और उसके बाद ये लेके आ जाते हैं। इस टाइम पे मैं खाना खा रही थी। उसके बाद हस्बैंड यहाँ बिस्तर लगा रहे हैं, और मैं चली गई थी ऊपर किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि लास्ट जो काम होता है जब हमारे घर में बिस्तर लग जाता है, तो मेरा काम होता है ऊपर जाकर किचन साफ़ करके आना। तो यहाँ पर जो डिनर किया था उसके बर्तन रखे हुए थे, वही मैं यहाँ पर धो रही हूँ। किचन साफ़ करनी है। बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बर्तन धो लिए थे। ये टोकरा जो है, इसको मैं जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार मैं इसको भी धो लेती हूँ हाथों हाथ। और ये कपड़ा मैं इसलिए बिछाती हूँ, काफ़ी बार मैंने बताया, ताकि पानी
ना गिरे, क्योंकि किचन में लकड़ी का काम हो रखा है और पानी गिरेगा ना तो लकड़ियाँ ख़राब हो जाती, इसलिए मैं कपड़े को बिछा लेती हूँ ताकि जो भी पानी वानी गिरे इस कपड़े पे गिरे। उसके बाद बर्तन धुल चुके थे, अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। ये छोटा डस्टबिन मैं जब रात को बर्तन धोती हूँ ना उसके बाद इसको धोकर सुखा देती हूँ ताकि सुबह तक ये सूख जाए, सुबह फिर से मुझे यूज़ करना पड़ता है इसलिए। उसके बाद जो नल है वो आप देख रहे हो ये वाइट है, तो ये भी धोने पड़ते हैं मुझे रात को। तो मैं एक बार हाथ इन पर घुमाती हूँ और दिन में भी इनको धोती हूँ। तो यहाँ पर लास्ट काम यही रहता है, नल वगैरह साफ़ कर सिंक साफ़ कर और फिर मैं चली जाती हूँ। आज दूध नहीं पियेंगे, जिस दिन हमारे घर में चिकन बनता है, हम चिकन खाते हैं, उस दिन दूध नहीं पीते हैं। पता नहीं क्यों नहीं पीते हैं, हस्बैंड नहीं पीते हैं तो फिर मैं भी नहीं पीती हूँ। अगर वो पी लेते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ एक जने के लिए अपने लिए क्या दूध गर्म वो करूँ, दूध लूँ फिर पीऊँ उसको, तो मुझे भी झंझट लगता है। तो मैं भी चिकन खाती हूँ तो फिर दूध वगैरह नहीं पीती हूँ, वो भी नहीं पीते हैं। तो इसीलिए दूध मैं आज नहीं लेके जाऊँगी पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सिंक को साफ़ कर दिया और ये वाइपर जो है ना छोटा सा, ये किचन में ही रखा रहता है क्योंकि इसका यूज़ बस पानी साफ़ करने के लिए होता है और वाइपर होता भी इसीलिए कि पानी ही साफ़ किया जाता है उससे। उसके बाद गैस चूल्हे को अच्छे से धो लेती हूँ, मैं धोती नहीं हूँ सॉरी, साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से। और ये वाला कपड़ा अलग है और एक कपड़ा पहले मैं पूरा जो भी किचन काउंटर जो है गैस वगैरह है, पहले एक अलग कपड़ा घुमाती हूँ गीला, उसके बाद सूखा कपड़ा घुमाती हूँ। किचन बिल्कुल चमक गई है, साफ़ कर ली है मैंने और यहाँ पर किचन का काम हो चुका है। देखिए किचन इस तरह से रहती है, रात को ऐसे साफ़ कर मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पर लाइटें सारी बंद कर दी है और ये नीचे यहाँ सोते हैं हम, दोनों बेड के गद्दे उतार लाते हैं, यहाँ डालते, चाहे सर्दी हो गर्मी हो यहीं सोते हैं।